हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो था मोल पर आधारित, यानी कि अपना कॉन्सेप्ट था मोल कॉन्सेप्ट। तो उसमें कल बताया था, क्या बताया था, आखिर में हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल बराबर क्या फार्मूला था, तो मोल बराबर जो फार्मूला था वो मोल बराबर था भार बटे अणुभार। यदि आपसे मोल निकालने के लिए कहा जाए तो आपके लिए यही फार्मूला होगा। और यदि आपको मोल के साथ साथ यदि लीटर और अवोगाद्रो संख्या पूछी जाए, जितने मोल निकले उसी के आगे यदि आपको लीटर और अवोगाद्रो संख्या पूछी जाए तो क्या होगा। तो एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर, यानी कि जो एक मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। और एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। यानी कि ये जो संख्या है ये है एक अवोगाद्रो संख्या, जो कि होती है एक मोल के बराबर होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, यदि हम इस पॉइंट के आगे जो अंक हैं इन्हें यदि हम नगण्य मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻23। यानी कि ये 6 के आगे कितने जीरो आएंगे? 23 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 23। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 1 23। यानी कि एक मोल में इतना होता है अवोगाद्रो। जो अवोगाद्रो संख्या होती है वो इतनी होती है। इसका मतलब ये आया कैसे है? जैसे आपसे कोई कहे, यानी कि एक मोल इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, यही तो है। इसके भी बराबर है, 22.4 लीटर के भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो यहाँ पर यदि कोई आपको कहे कि 22.4 लीटर का एक पात्र हो, कितना पात्र लिया जाए? 22.4 लीटर का। जैसे ये पात्र ले लिया, कितने लीटर का? 22.4। कितने लीटर का? 22.4। अब आपसे कोई कहे कि इसे पूरा बालू से भरो, किसी भी से मतलब किसी से भी भरिए, चाहे बालू से भरिए, चाहे नमक से भरिए, XYZ कोई भी पदार्थ हो उससे भरिए। आपने भरा किससे? बालू से। जैसे भर दिया, क्या कर दिया? भर दिया। इस पूरे पात्र को, यानी कि 22.4 लीटर के पात्र को किसी ने आपसे कहा इसे बालू से भरो। पहले आपने मेहनत की भरने में, फिर इसके बाद कोई कहे अब इसके जो बालू के जो अणु हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, कण होते हैं, यानी कि जो अणु हैं उन्हें आप एक एक करके गिनिए। क्या कहे? एक एक करके गिनिए। तो आप गिन पाएंगे? गिनेंगे? आप गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। कोई कहेगा ये कितना बेवकूफ है, ये कहता पहले भरो और फिर इसके बाद ये गिनो। कोई गिन लेगा? नहीं गिन पाएगा। लेकिन ये काम महान वैज्ञानिक, यानी कि मेहनती वैज्ञानिक किसने किया? अवोगाद्रो ने किया। किसने किया? अवोगाद्रो ने। अवोगाद्रो ने क्या किया? 22.4 लीटर के पात्र में जो बालू पूरा भरा है, पात्र में जो बालू भरी है, उसके जो अणु हैं वो एक एक करके इन्होंने गिने। क्या किए? एक एक करके गिने। तो कितने अणु निकले? इतने अणु निकले। कितने पात्र में? 22.4 लीटर के पात्र में इतने अणु निकले। तो ये काम किसने किया? अवोगाद्रो ने किया। ये कैसे वैज्ञानिक है? एक मेहनती वैज्ञानिक है। कौन? अवोगाद्रो। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताइए, जैसे 20 ml में 20 ml में या 20 ml बोले 20 मोल में कितने जल के अणु उपस्थित हैं? 20 मोल में कितने जल के अणु उपस्थित हैं, यानी कि जल के अणु गिनने हैं। तो वहां पर क्या लगेगा? अवोगाद्रो, ये वाला। यानी कि 1 मोल में इतने हैं और पूछ दे 20 मोल में या 2 मोल में या 3 मोल में, तो उतने ही का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या निकल आएंगे? अणु निकल आएंगे। और यदि लीटर तक कन्वर्ट करने को कहता तो जितने मोल आएंगे, जो अभी हम पहले मोल ज्ञात करवाए हैं, जो मोल हमने अभी
क्या करवाए थे पिछली क्लासेस में, क्या निकलवाए थे, न्यूमेरिकल मोल से आधारित कि कितने मोल होगा। तो जहां तक हल करते थे मोल तक, या लीटर में पूछ दिया जाए तो उतने ही मोल में ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अड़ पूछ दिए जाए कितने अड़ है इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्ट अवोगाद्रो पूछ रहा तो मालूम ही चल जाएगा। समझ में आया। तो अब क्वेश्चन इससे देखते हैं, इससे आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 138 ग्राम है एथिल अल्कोहल, चाहे कोई भी ले लो, चाहे बिलियन ले लो, 6 लीटर बिलियन में, जैसे आ जाए 6 लीटर बिलियन में, 6 लीटर बिलियन में 138 ग्राम एथिल अल्कोहल तो सभी पूछ दिया जाए, मोल पूछ दिया जाए, और क्या पूछ दिया जाए, लीटर पूछ दिया जाए, और क्या पूछ दिया जाए, अवोगाद्रो पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए, अवोगाद्रो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। यहां पर मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है। अब यहां पर आप ये देखकर कंफ्यूज नहीं होने हैं, क्या नहीं देखकर, 6 लीटर बिलियन, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यदि आपको मोल निकालना है, क्या है 138 ग्राम, 6 लीटर बिलियन में 138 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो आपको क्या देखना है, वेट देखना है, और क्या देखना है, मोलर मास देखना है। तो वेट किसका है, एथिल अल्कोहल का है, तो एथिल अल्कोहल का वेट रखा, और नीचे ही इसका क्या रखा, अब एथिल अल्कोहल का वेट रखा, तो एथिल अल्कोहल का ही हम क्या रखेंगे, मोलर मास रखेंगे। तो वेट कितना है 138, यानी कि जो उसमें विलय होगा वो हमें निकालने, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, किसमें, मोल निकालने के लिए। तो मोल बराबर क्या हो गया, भार बटे अणुभार। भार कितना है 138 है, बटे अणुभार किसका निकलेगा, एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। तो 138 अपॉन में C का कितना होता है, 12 होता है, 12 है, यहाँ पर है 2C, तो 12 दूनी 24, प्लस H का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस O का 16 हो जाएगा, प्लस H का 1 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, 138 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 और 6 15 और 1 16, 2 और 2 4 46, कितना आ गया, 46 आ गया। तो यहाँ पर मोल बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 छंग 12, 2 निम 18 और 23 तियां 69, यानी कि एक मोल कितना आया है, 3 आया, यानी कि मोल कितने, 3 मोल है। कितने मोल है, 3 मोल है। मोल कितने आए, 3 मोल आए। तो यहां पर लीटर में पूछा गया है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 3 मोल कितना हो जाएगा बराबर, इसमें 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 22.4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 67 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा लीटर, 67.2 लीटर। कितने मोल में, 3 मोल में। अब पूछ दिया जाए अवोगाद्रो, क्या पूछ दिया जाए, अवोगाद्रो। तो अवोगाद्रो यानी कि एथिल अल्कोहल के अणु कितने हैं इसमें, किसमें, 138 ग्राम में एथिल अल्कोहल के अणु कितने हैं। तो क्या करेंगे, 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल के। तो यहां पर 3 मोल में कितने हो जाएंगे अवोगाद्रो, कितने हो जाएंगे, यहां पर 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18 पॉइंट इतना गुणे 10⁻23 अवोगाद्रो। तो ये आ गया। तो यहां पर क्या क्लियर हुआ कि यदि लीटर में कन्वर्ट करने को आए तो कैसे निकालेंगे।
अवोगाद्रो पूछा जाए कितनी संख्या कितने अणु है तो कैसे निकाले जाएंगे। और सभी ये काम आपको क्या करना है, पहले आपको मोल मालूम हो। क्या मालूम हो? मोल। अगर जब तक आप मोल नहीं मालूम होंगे, जब तक आपको मोल नहीं मालूम होंगे, तब तक आप ना लीटर निकाल पाएंगे, ना उसमें अणु कितने हैं उपस्थित वो निकाल पाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए 10 मोल में कितने, 10 मोल में कितने जल के अणु उपस्थित हैं, 10 मोल में कितने जल के अणु उपस्थित हैं। जैसे क्या आ जाए, 10 मोल में जल के कितने अणु हैं, कितने अणु हैं। तो यहां पर क्या है, 10 मोल में जल के कितने अणु पूछे गए, तो यहां पर डायरेक्ट मोल दे दिया गया। क्या पूछ दिया गया, डायरेक्ट मोल दे दिया गया और पूछ दिया गया जल के कितने अणु, यानी कि अवोगाद्रो संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई, अवोगाद्रो संख्या। तो जल के अणु बराबर क्या हो जाएंगे, यानी कि जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो इसके बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 मोल में कितने अणु होंगे जल के, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस पर एक घात है तो क्या हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और 1 24। कितने अणु होंगे, इतने अणु होंगे। तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, इसी आधार से आएंगे। जैसे एक और देख लेते हैं इस पर, जैसे क्वेश्चन आ जाए 10 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, कितना, 10 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर 10 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन पूछा जाए। क्या पूछा जाए, आयतन। क्या पूछा जाए, आयतन। तो क्या कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या पूछा गया, आयतन। यहां पर हमें मोल तो अभी मालूम नहीं, मोल मालूम है, नहीं मालूम है। पर इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको ये एनटीपी दिख रहा है जो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ लेना है 10 ग्राम हाइड्रोजन से, और क्या पूछा गया, आयतन। क्या पूछा गया, आयतन। तो आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी कि लीटर में निकालने। क्या निकालना, लीटर में। तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो यहां पर पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार। तो भार कितना है, 10 ग्राम है, बटे हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, अणुभार निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 बटे हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, यानी कि मोल कितना आ गया, 5 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 5 मोल। अब इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, मतलब 1 मोल में कितने आयतन होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहां पर कितने हैं, 5 मोल है, तो 5 मोल में आयतन कितना हो जाएगा, 5 गुणे 22.4 कितना हो जाएगा, 5 एकू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, मतलब इतने लीटर, 112 लीटर आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया। अब कल कहां पर थे, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता पर।
किस पर थे? तो पहला तो मोल का हो गया, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, और क्या होता है लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। और यदि उसमें अण पूछ दिए जाए तो अवोगाद्रो संख्या का उपयोग हुआ, यानी कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो। अब मोल पर आधारित क्या है? मोलरता, और क्या है? मोललता, और क्या है? नॉर्मलता। जिसमें मोलरता कल मैंने बताई थी, क्या बताई थी मोलरता? एक पात्र है, क्या है? पात्र है, पात्र में भरा विलयन, क्या भरा? विलयन, और जो विलयन की मात्रा हो वो कैसी हो? 1 लीटर हो विलयन, कितना हो? 1 लीटर विलयन हो, और उसमें विलेय पदार्थ कोई घोला जाए, यानी कि जो इसमें मोल घोले गए हैं वो n मोल, कितने मोल? n मोल क्या है? इसमें विलेय है। तो क्या डेफिनेशन बनी थी? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता बराबर क्या फार्मूला बना था कल? क्या बना था मोलरता बराबर? तो मोलरता बराबर जो फार्मूला बना था वो क्या बना था? इसे करते हैं कैपिटल M से प्रदर्शित, तो कैपिटल N बराबर, यानी कि जो पूरा विलयन है उसे हम रखते हैं नीचे, यानी कि ये वॉल्यूम है, लीटर है, वॉल्यूम है तो आयतन हो गया, और इसे किस में रखते हैं? लीटर में रखते हैं। और कितने मोल घुले हैं? N मोल घुले, यानी कि विलेय पदार्थ मोलों की संख्या, यानी कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो कौन सा पदार्थ है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और ये क्या हो गया? ये हो गया आयतन। क्या हो गया? आयतन, किसमें? लीटर में। तो यहाँ पर कैपिटल M बराबर क्या बनेगा? ये मोलों की संख्या को विलेय है तो स्मॉल n, कौन सा n? स्मॉल n, और ये आयतन है तो V, और काय में? लीटर में, काय में? लीटर में। और एक बात याद रखने है, कैपिटल M बराबर n अपॉन, जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल मिलेंगे वो लीटर में नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में आएंगे? ml में आएंगे। किस में आएंगे? ml में। तो आपको हमेशा याद रखने हैं, जब हम ml बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 1000 का कर देते हैं, ये हो जाएगा फार्मूला आपका, किसका? मोलरता का। और आपको यहाँ पर n है जो वो किसकी संख्या है? किसकी संख्या है? मोलों की संख्या है। और ये v क्या है? आयतन है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते? अभी पूरा कॉन्सेप्ट ही था। तो मोलों की संख्या आपको निकालनी है, वैसे ही मोलों की संख्या निकाल के जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? जैसे आ जाए 6 ml विलयन में, 6 ml विलयन में घुला है 116 ग्राम NaCl। कितना? 6 ml के विलयन में अब फार्मूला क्या बना है? n अपॉन V ml। अगर लीटर में आता तो यहां पर सिर्फ इतना छोड़ देंगे, n अपॉन V लीटर। कितना छोड़ देंगे? n अपॉन V लीटर। तो अगर डायरेक्ट लीटर में आता, जैसे आ जाए 6 लीटर के विलयन में 116 ग्राम NaCl घुला है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अगर ये आता है तो डायरेक्ट लीटर वाला फार्मूला रख देंगे। और अगर ml में आ रहा है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है? ml में आ रहा है, तो n अपान V ml और गुणे क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया 6
ml में 6 मिलीलीटर विलयन में 6 मिलीलीटर विलयन में क्या घुला है? 116 ग्राम क्या घुला है? NaCl घुला है। तो क्या पूछा गया? मोलरता पूछी गई। क्या पूछी गई? मोलरता। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार। भार कितना है? 116 है। और भार NaCl का कितना निकलेगा? 23 प्लस 35 यानी कि 116/58। तो क्या हुआ? 116/58 हुआ। कितना हुआ? 116/58। काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 पंचे 10, 2 8 16 और 29 दूनी 58 यानी कि 2 मोल। कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। अब जो आयतन है V है यानी कि ml में, तो ml वाला कौन फार्मूला है? ये फार्मूला है। तो m बराबर n का मान कितना है? 2 है, अपॉन b कितना है? b कितना है? 6 है, और गुणे ml में ml के लिए क्या है? 1000 है। कितना है? 1000 है। काट दो। 2 1 कम 2, 2 3 6। कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33 इतने m, यानी कि कैपिटल M दर्शा दिया। तो इसका यही क्या है? मात्रक मानते हैं। किसका? मोलरता का। तो यहाँ पर कैपिटल M लगा है, तो क्या मान लेंगे? मोलरता निकली। क्या निकली है? मोलरता। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट किसका? मोलरता का। किसका हो गया? मोलरता का। अब देखते हैं मोलरता। क्या देखते हैं? मोलरता। मोलरता होता है, यहाँ पर लिया जाता है लीटर में यानी कि वॉल्यूम में। और जो मोलरता होता है, चेंज कितना होगा? चेंज सिर्फ यहाँ होगा। क्या क्या होगा चेंज? यहाँ पर 1 लीटर लिया था, यहाँ पर लेंगे 1 kg, और वो भी लेंगे विलायक। 1 किलोग्राम विलायक। क्या लेंगे? विलायक। और वहां पर लिया था विलयन। क्या लिया था? विलयन। क्या लिया था? विलयन। विलायक क्या होता है? टोटल विलयन बनता है, और उस विलयन में 2 चीजें मिली होती हैं। जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है, जो मतलब घुलता है, वो होता है विलेय, और जिसमें घुलता है वो होता है विलायक। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक। और डेफिनेशन वही रहेगी। क्या हो गई मोलरता की? विलेय उसमें क्या था? मोलरता में था 1 लीटर विलयन में, और यहाँ पर मोलरता में क्या आ जाएगा? 1 kg विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोललता। क्या बताया है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो मोलरता बराबर फार्मूला m बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg जो है, जो kg है वो हम रखेंगे क्या कहाँ? नीचे, क्योंकि ये अधिक मात्रा है। तो kg यानी कौन होता है? वेट होता है। किसका है? विलायक का। और मैंने बताया है, क्या बताया है? जो कैपिटल होगा, विलायक हमेशा कैपिटल में लेते हैं,
और जो स्मॉल होता है वो विलय वाला मान लेते हैं, यानी कि विलय को स्मॉल में लेते हैं और विलायक को कैपिटल में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 किलोग्राम विलायक है, यानी कि केजी यानी कि वेट, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या है, विलायक का भार। क्या है, विलायक का भार है। और यहाँ पर क्या है, यानी कि 1 केजी, और वो भी होगा किसमें, 1 किलोग्राम में। किसमें, 1 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम में होगा। कौन, कैपिटल डब्ल्यू। इसके बाद क्या घुला है, विलेय पदार्थ घुला है। कितने मोल, कितने मोल, यानी कि एन मोल घुला है। कितने मोल घुला है, एन मोल। किसमें, 1 केजी विलायक में। तो उसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। तो जो अधिक मान होगा वो आ गया नीचे, और जो कम मान होगा वो होगा ऊपर, यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n, और इसमें स्मॉल n क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो यहां पर क्या हो गया, n बटे कैपिटल W, वो भी किसमें, केजी में। किसमें, केजी में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, m बराबर, अगर केजी में, अगर इसे हम बदलेंगे किसमें, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, n बराबर कैपिटल W, और क्या हो जाएगा, ग्राम। और जब ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो ये हो गया n वाला फार्मूला, एक मोललता वाला। किसका हो गया, मोललता का। और अगर इसे हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा स्मॉल m बराबर, n का मान रख लेंगे, क्या n विलेय है, तो जो मान रखेंगे वो भी कैसा रखेंगे, स्मॉल में, यानी कि स्मॉल w बटे स्मॉल m, और बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल W, और गुणे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर, यानी कि इसके नीचे एक W ऊपर रहेगा, और ये m इंटू कैपिटल W, और ये काय में, ग्राम में, और क्या बन जाएगा, 1000। एक फार्मूला ये निकल आएगा।